Hello and welcome to Instant Easy Learning. In the last lectures we discussed about first two equations of motion. In this lecture we will cover third equation of motion, that is position velocity relation. Fine. First equation of motion was v is equal to u plus at. Second equation of motion is s is equal to ut plus half of at square. ठीक है. एंड अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इट इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आज हम लोग इस वाली इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं. ठीक है. इसमें एक कंडीशन जो थ्रू आउट हमारी चल रही थी, डेट इज़ एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म. ठीक है. एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होता है. ऑब्वियस सी बात है, 1D में हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन और इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दैट इज़ हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे हैं. ठीक है. अनलाइक अभी तक हम लोगों ने जैसे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव करी थी तो कुछ सपोजिशंस लिए थे, वही सेम सपोजिशंस हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी लेते हुए चलेंगे. तो आइए सपोजिशन देखते हैं हमारी क्या है. सपोजिशंस पढ़े थे एंड यहाँ पर भी हम लोग कुछ सपोज करेंगे. सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो s डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन सम टाइम t, जिसकी उसकी वेलोसिटी थी v. ठीक है. तो हमारे पास कुछ ग्राफ हमको मिलेगा इस टाइप का एंड देन वो कहता है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ये ग्राफ होगा. वो कहता है कि जो ओवरऑल हम लोगों को एरिया मिलेगा इस ट्रेपेजियम का वो हमको देगा डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है. ये बात तो हम लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस देता है. ठीक. अब ये ग्राफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ही पढ़ा था, इस लेक्चर में भी हम लोग बात कर लेते हैं. हम मानते हैं किसी ऑब्जेक्ट चल रहा है. अब वो चल रहा होगा तो हमने उसे किसी पॉइंट पे नोटिस किया. जिस पॉइंट पे हमने उसे नोटिस करना स्टार्ट किया, दैट उस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी रही होगी दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी u. मतलब कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल नहीं है. जहाँ तक हमने उस पॉइंट को या उस ऑब्जेक्ट को हमने जिस भी पॉइंट तक नोट किया, उस फाइनल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की रही होगी फाइनल वेलोसिटी v. ठीक है. ये सब उसने किया होगा इन सम टाइम t विद सम वेलोसिटी v. ठीक है. विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. इतनी चीज़ हम लोग जानते हैं. इन्हीं चीज़ों से हमको यहाँ पर मिल रहा ये ग्राफ. ठीक है. ये ग्राफ हमको क्या बताता है कि यहाँ O से लेके A तक वेलोसिटी कवर हुई है इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है. क्योंकि इनिशियली ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से देखा, फिर ऑब्जेक्ट कुछ फाइनल पॉइंट यहाँ पर पहुँचा, इसने जो ये वेलोसिटी कवर करी दिस इज इट्स फाइनल वेलोसिटी v. ठीक है. और जो ये टाइम कवर्ड हुआ है दिस इज t. इतनी चीज़ हमको यहाँ से पता चली. ठीक. अब अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो दिस लाइन इज ओवरऑल BC, दैट इज इक्वल टू BD प्लस DC. BD प्लस ऑफ DC. ठीक. ऑल्सो वी नो BC इज इक्वल टू V फाइनल वेलोसिटी. तो हम लोग यहाँ पर V लिखेंगे VC की जगह एंड BD अपनी एज इट इज़ रहेगा. अगर यहाँ पर हम CD की बात करें तो CD क्या है? CD इज इक्वल टू OA, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओनली. तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी. यहाँ से हम लोग BD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. BD इज इक्वल टू V माइनस U विच इज़ चेंज इन वेलोसिटी. ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है. ठीक है. यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं इसको चेंज इन वेलोसिटी. ठीक. अब अगर हमसे बोलें कि डिस्टेंस कवर्ड हमने बताना है कितना किया, तो डिस्टेंस कवर्ड हम लोग बताएंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ट्रेपेजियम. इस ट्रेपेजियम ने जितना एरिया एनक्लोज किया दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट. अब इस ट्रेपेजियम को मैं बाहर अगर निकाल लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा हमको मिली फिगर. ठीक है. वेयर दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. और अगर इसकी बात करें तो दिस पॉइंट इज C. ठीक. अब अगर हमें इस एरिया निकालना है इस ट्रेपेजियम के एनक्लोज, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब कि ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम करना है और मल्टीप्लाई करना है उन साइड्स के बीच के डिस्टेंस से. ठीक. अगर हम लोग इस
ट्रेपेजियम में देखें तो पैरेलल साइड है हमारी OA एंड BC, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, दैट इज इक्वल टू S, दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड थी OA एंड BC, तो यहाँ पर OA प्लस BC करेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स कि जो ये पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दिस इज आवर डिस्टेंस, फाइन। और अगर इस डिस्टेंस को हम देखें OC को फ्रॉम ग्राफ, OC इज इक्वल टू T टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OC, ठीक। अब यहाँ से हम लोग OA, BC एंड OC की वैल्यूज़ पुट अप करेंगे, ठीक। तो S इज इक्वल टू हाफ इनटू OA की बात अगर हम करें, OA इज इक्वल टू U, दैट मीन्स U प्लस, अब हम बात करेंगे BC की, ठीक है। तो BC इज व्हाट, BC इज V, BC हमारा V के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V इनटू OC, OC इज इक्वल टू टाइम पीरियड T, यहाँ पर T से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को इधर भेज देंगे, तो ट्वाइस ऑफ S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T, ठीक है। अब हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक। यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, U को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू AT। A यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T, फाइन। इस T की वैल्यू को वी विल रिप्लेस हेयर, ठीक है। यहाँ से हम लोग T की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज 2S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T, 2S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T, ठीक है। एंड T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, तो दिस विल बिकम 2S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू V माइनस U ओवर A, ठीक। अब ये A भी यहाँ चला जाएगा, तो 2AS इज इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U। अब मैथ्स में हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज V प्लस U इंटू V माइनस U विल बी इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर using this identity. Therefore 2AS will be V square minus U square, ठीक है। and this is our third equation of motion, third equation of motion, ठीक है। यहाँ से हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड, हेंस डिराइव्ड। अब ये तो हम लोगों ने ग्राफिकली कैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है ये देखा। अब हम लोग देखते हैं थियोरेटिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। थियोरेटिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2, वेयर U इज़ इनिशियल वेलोसिटी, V इज़ फाइनल वेलोसिटी, एंड ये सब कुछ हो रहा है जब हमारा A जो है वो यूनिफॉर्मली रहता है, ठीक है, तब ये सब होता है। ऑल्सो अगर एक और हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम दैट इज इक्वल टू S बाई T, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2, ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S बाई T। दिस implies S by T is equal to U plus V by 2. Why so? Because things which are equal to the same things are equal to वन अनदर। दैट मीन्स अगर हमारा A इज इक्वल टू B है
एंड ए इज इक्वल टू सी है, दिस इम्प्लाइज बी भी हमारा सी के इक्वल होगा। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर करी। एवरेज वेलोसिटी जो थी हमारी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू s बाई टी, देयरफॉर u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू s बाई टी, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई t. Also from the first equation of motion we know that v is equal to u plus at. ठीक है, यहाँ से हम लोग t की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो v माइनस u इज इक्वल टू at, therefore t will be v माइनस u ओवर a। यहाँ से हम लोग t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। दिस विल बी 2s इज इक्वल टू u प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो 2s इज इक्वल टू u प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी। डिवाइड में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इधर जाएगा एंड 2 इधर जाएगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट करता हूँ तो इट इज़ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू ओवर a। ठीक है, इस a को कम्प्लीटली हम लोग इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे। अभी ये डिवीज़न में है, इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में होके देगा हमको 2as, दैट इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। एंड मैंने अभी आपको बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2as इज इक्वल टू v square minus u square, which is our third equation of motion. फाइन, तो यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्योरेटिकल मेथड से भी एंड ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव कर ली है। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर टुडे। कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप लोग मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।